चलिए और आपको एक अपडेट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी नोएडा की बात की जाए तो फेज 2 में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। नोएडा के फेज 2 में इस वक्त भारी बवाल की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। निजी कंपनी के कर्मचारियों का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल सैलरी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर जमकर तोड़फोड़ की है। कंपनी के बाहर जो है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। पत्थरबाजी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। जमकर पथराव और तोड़फोड़ की तस्वीर देखने को मिली है। पुलिस और कर्मचारियों के बीच जमकर झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। पुलिस ने इस दौरान स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। हंगामा, पथराव और आगजनी की तस्वीर नोएडा की सड़क जो है इस वक्त सुलगती हुई नजर आ रही है। 3 दिन से ये धरना दे रहे थे और नाराजगी थी सैलरी को लेकर, सैलरी बढ़ाने को लेकर और टाइम पर सैलरी मिलने को लेकर यह हिंसा जो है देखने को मिली है। 10 गाड़ियों में आग लगाई गई है। साथ ही साथ कई जगह तोड़फोड़ की तस्वीरें देखने को मिली है। नोएडा में अलग अलग जगह पर जो है ये प्रदर्शन, हंगामा जो है कर्मचारियों का देखने को मिल रहा है। पुलिस की गाड़ी पलटी गई है और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। 6 कंपनियों के कर्मचारियों के प्रदर्शन की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। जो 6 कंपनियां हैं उनके कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतरे और उसके बाद से प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब इन तस्वीरों को आप समझिए। ये आप पुलिस की ये जो गाड़ी है एडीसीपी की गाड़ी थी जिसमें तोड़फोड़ की गई है। ये जो गाड़ियां हैं इन्हें पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है और ये सैलरी जो है समय पर मिलने और सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा था। 3 दिन से यह प्रदर्शन चल रहा था। एक निजी जो कंपनी है, बताया जा रहा है कि 6 कंपनियों के कर्मचारी जो है वो सड़कों पर जो है वो उतरे हुए थे और उन्होंने ये पूरा हंगामा जो है खड़ा कर दिया है। सीधा रुख करेंगे नोएडा का, जहां से ऋतु मेरी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। ऋतु, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जो लोग हैं उनसे बातचीत करेगा, जरा अपडेट दीजिए जल्दी से। बिल्कुल आशीष, मैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 62 में ही मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आपको मेरे पीछे लोग नजर आ रहे हो कि यहाँ पर देखिए पोस्टर लेकर पहुंचे हुए हैं और बाकायदे यहाँ पर विरोध की जो एक तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आपको संख्या यहाँ पर देखकर नजर आ रहा होगा। मैं चाहूंगी पैन करके जरा दिखाइए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर लोगों की संख्या और लोग यहाँ पर बाकायदे इन पोस्टर्स पर किस तरीके से लिखा हुआ है अकुशल जो सैलरी 18,000, अरे कुशल 20,000, 22,000, ये कुशल 22,000 से 25,000 हमारी मांगे जल्द पूरी की जाए, मजदूर यूनियन की तरफ से ये कहा जा रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? नीलम नाम है मेरा। क्या मांग है आपकी, क्या समस्या है? हमारी समस्या है महंगाई बहुत बढ़ गई है और सैलरी बहुत कम दे रहे हैं और काम बहुत ज्यादा ले रहे हैं हमसे। अगर टारगेट नहीं निकलता है तो हमें केबिन में अंदर ले जाते हैं। मैम केबिन में ले जाके क्या कुछ धमकाया? डांटते हैं, धमकी देते हैं कि टारगेट निकालो नहीं तो मतलब बाहर जाओ। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जो हमारा पेमेंट लागू किया है वो हमें मिलना चाहिए ना, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? कंपनी नहीं दे रहा है हमें। हमारा परिवार किराया क्या बोलते हैं? काम करना करो वरना मत करो। हटाने की सीट हटाने की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, महंगाई इतनी हो गई है। समोसा मिल रहा है 10 रुपए का, समोसा मिल रहा है 15 का। हमारी सैलरी क्या है? वही सैलरी है। सैलरी हमारी वही 13,000 सैलरी देते हैं, उसमें भी 11 घंटे काम कराते हैं। 11 घंटे काम? हाँ, 11 घंटे काम कराते हैं, उसमें आधा घंटा लंच देते हैं। वो भी हम लोगों का काट लेते हैं लंच, उसका रुपए नहीं देते हैं। टारगेट रहता है 100 पीस का, अगर 100 पीस हम लोग नहीं देते हैं तो इतना जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं तो हम लोग फिर हमें केबल में ले जाके उल्टा बोलते हैं। वहाँ कब से चल रहा है ये? कब? काफी दिन से हो रहा है। काफी दिन से मतलब कितने महीने से या हफ्तों? 6 साल से हो रहा है। 6 साल से हो रहा है। फिर भी और आप लोगों ने जब बातचीत की तो क्या बोला गया? आश्वासन बोलना हम आचार वाले नहीं है। न्यूज वाले ने बोला था भी, एचआर मैनेजर ने बोला आचार वाले नहीं है। हमें बोले कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से पेमेंट दिया हमें पेमेंट दे दो, पेमेंट नहीं दे रहा। बोल रहा है तो बोला था उन लोगों ने आज। आपके जो मजदूर यूनियन आप लोगों ने लिखा हुआ है, क्या मांगे क्या है? स्पष्ट रूप में क्या हम लोगों की मांगे ये हैं, जो 13,000 सैलरी हम लोगों को मिल रही है उससे हम लोगों का कोई जीवन यापन हो नहीं पा रहा है। और दूसरी बात, आप देख रही हैं इतनी पब्लिक है, सब परेशान है। किसके लिए? कमाने के लिए। सैलरी अच्छी मिले कोई दिक्कत नहीं हम लोगों की, यहाँ रोड पर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनी में काम लेते हैं बराबर और पैसा देते हैं कुछ नहीं।
और एक ही लंच मिलता है कंपनी में हम लोगों ऋतु के। कोशिश करिए जरा, जिनसे आप बातचीत करिए इनसे ये समझिए कि ये कब से काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं और किस पोस्ट पर हैं, क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और किस तरह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मनमानी करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब तक 12,000 13,000 में ये लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वजह रही, क्यों इंक्रीमेंट अगर किया गया या नहीं किया गया, वो क्या इंटरनल जानकारी क्या जरा कंपनियों की, वो भी इनसे समझिएगा। मैं यहाँ 7 साल हो गए काम 7 साल हो गए काम करने के। मैं चाहूंगी जरा इस पर जूम करिएगा और दिखाइएगा ये पूरे कंपनी का ये आईडी कार्ड है और ये तमाम लोग, यहाँ पर आपको नाम नजर आ रहा होगा, नेम है कुमारी शॉ और यहाँ पर कहा जाए फादर संतोष शॉ, और ये कहा जा रहा है 2022 से काम कर रही है, अभी तक काम कर रही है, लेकिन इन्हें ये समस्या लगातार, और ये ऐसे ही एक ये शख्स है सोनम, आपको नजर आ रहा होगा, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, इनको 2026 में ये लगी है और इनको भी समस्या हो रही है। ये साथ ही साथ और भी लोगों के जो नाम है मैं चाहूंगी जरा देखिएगा, किरण देवी आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑपरेटर के पद पे 2023 से कार्यरत है। समस्या इनको किस तरीके से हो रही है, गीता कश्यप आपको देखिए, ये तमाम नाम जो है हमने दिखाया, और यहाँ पर लोग जो है बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे। आशीष, सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर ये हो जाती है, लोगों से जान लेते हैं कि ये समस्या जो हो रही है ये क्या अभी टेम्पररी तौर पर शुरू हुई है या बहुत पहले से चलता आ रहा है? आप मांगे लगातार कर रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये समस्या पहले से ही चल रहा है, जब सरकार ने लागू किया तब। हमारा पेमेंट हमें नहीं मिल रहा है, हम यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो पेमेंट लागू किया है वो हमें पेमेंट चाहिए, वो सैलरी चाहिए जो ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से जो आया वो आपको वही चाहिए हमें। सबकी बढ़ती कितने का आया है ऊपर से ऑर्डर? 20,000 हुई है सैलरी ऊपर से। आपको कितना मिल रहा है? हमें तो 13,000 14,000 मिल रहा है। क्या बताया जा रहा है कि बाकी का रुपया क्यों नहीं दिया? नहीं दिया जा रहा है, बोल ले देते जब सबका बढ़ेगा तो तुम्हारा बढ़ेगा, कैसा को 2 बार बढ़ाते हैं। 1 अक्टूबर के महीने में 33 रुपए बढ़ाएंगे और अप्रैल 33 रुपया? हाँ, और अप्रैल में 300 रुपए बस। बोलते हैं कि बढ़ाए थे मैम, 2 साल पहले 60 रुपए ओनली। अच्छा, आप कहाँ से आए, रहती कहाँ पर है? मैं खोड़ा कॉलोनी में रहती हूँ, ये भवानी एक्सप्रेस में काम करती हूँ। मैं 6 साल से लगातार काम कर रही हूँ। अभी तक हम लोगों को 14,300 ही मिल रहा है, बाकी बीच में 60 रुपये बढ़ा था, वो अभी 330 रुपये बढ़ने के लिए कह रहा है। इसलिए शनिवार से हम लोग ऐसे रोड पे ही हैं, और सैलरी बढ़ाने बोला है तो HR वाले बोलते हैं कि हम HR वाले ही नहीं है, जो ऊपर से बढ़ेगा तभी हम बढ़ाएंगे, वरना और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? अहमद जी, चांद। क्या दिक्कत, क्या समस्या, क्या दिक्कत ये है कि ये 12-13 हज़ार सैलरी देते हैं, ये उसमें भी कारीगर का PF कटता है। और नाम क्या है आपका? नाम चांद नाम है, चांद नाम है। नाम देखिए यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि हुआ क्या है, और समस्या आपने जब रखी जो कंपनी है उसके मालिकों के सामने या जो टीम है उनके सामने, तो क्या बोला? उसमें कोई ऑप्शन उठा ही नहीं रहे मैम, वो कुछ नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं, तो लीपा पोती कर रहे हैं। हाँ जी। अगर दबाव दे रहे हैं कि करो काम, यहीं पे बैठ के काम करो। ठीक है ऋतु, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ये परेशानी जो है वो देखने को मिली है कि जो सैलरी है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, और इसकी वजह से जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी मनमानी खुले तौर पर देखने को मिले। उसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और फिर अब वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यार बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।